अरे जॉब्स कहाँ है जम्मू कश्मीर में जो आप पूरे हिंदुस्तान को कह रहे हैं आइए और अप्लाई कीजिए और यहाँ जॉब लीजिए। अब 6 सालों में आप ये करेंगे कि 8,000 नौकरियाँ देके, ये तो एक मजाक है। आपने स्कूल कॉलेज आप बंद कर दिए हैं और आप कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कनेक्टिविटी नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी। ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए यहाँ की सरकार तैयार ही नहीं है। तो आप देखिए आपने निकाले कितने हैं, लगाया क्या है और निकाले कितने। निकाले जाने वालों का नंबर ज़्यादा होगा आपकी सरकार में। 1 साल होने वाला है 5 अगस्त को और 4G जो है वो नहीं चला है। इसके अलावा कई सारे बड़े बड़े वादे जो केंद्र सरकार ने या जम्मू कश्मीर ने कि भी भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उस पर भी अभी तक सवालिया निशान है कि क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। इन सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी हैं। हर्षदेव जी, आज भी आप लगातार 4G पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई बार पहले भी कर चुके हैं, पर अब बरसी होने वाली है 4G की। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक बड़ी अचीवमेंट जो है जम्मू कश्मीर को ज़रूर मिली है? देखिए 4G के लिए पैंथर्स पार्टी तो बहुत देर से जद्दोजहद करती रही है, क्योंकि ये बहुत ही एक अहम मांग है और विद्यार्थी वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा आहत इसकी वजह से हुआ है। हर वर्ग को हम कहते हैं कि इसका नुकसान हुआ है, ये कनेक्टिविटी ना होने की वजह से युवाओं को हुआ है, ट्रेडर्स को हुआ है, प्रोफेशनल्स को हुआ, मीडिया वालों को हुआ है, आम नागरिक को इसका नुकसान हुआ है। लेकिन विद्यार्थी वर्ग जो है उसकी पढ़ाई का जो हर्जाना हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। आपने स्कूल कॉलेज आप बंद कर दिए हैं और आप कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कनेक्टिविटी नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी। ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए यहाँ की सरकार तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ आदेश निकालती है और उनको कैसे अमल में लाया जाएगा इस संदर्भ में कोई भी विचार तक करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप पैसा भी 4G का ले रहे हैं और कनेक्टिविटी 2G की दे रहे हैं जी। ये तो एक लूट है। क्या सरकार को नहीं पता है कि 4G का पैसा लेकर 2G दी जा रही है? तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है ये मिली भगत है इसमें, और मिली भगत के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता था। ये बहुत निंदनीय है। और ना केवल 4G से आम जनता को नुकसान हो रहा है, आपने देखा होगा भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगवाई जा रही है। बहुत सारे तहसील में कहते हैं बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है, तो डोमिसाइल कैसे सर्टिफिकेट कैसे इशू, लोग फॉर्म कैसे भरेंगे जो नई पोस्टें निकली हैं। एक मजाक किया जा रहा है, एक मौकरी आपने सिस्टम की बना कर रखी है जो बहुत ही निंदनीय है। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, कभी वो कहते हैं न्यू इंडिया। ऐसे होता है डिजिटल इंडिया क्या? आप तो जम्मू कश्मीर को स्टोन एज की तरफ ले जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। पर उनका तो ये कहना है कि सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि लगातार कई सारे अटैक भी हमने देखे, जम्मू तक में OGWs पकड़े गए, नगरोटा में अटैक हुआ, लगातार ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो कह रहे हैं वो तो 2G में हो गए अटैक। अगर आप 4G को बंद करके ये अटैक्स बंद करवा देते तो हम भी आपके साथ खड़े होते कि भाई 4G वाकई बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे तो बहुत आतंकवाद फैलेगा। पहले 1999 में आतंकवाद कैसे फैला, 2000 से लेकर 10-15 साल 2014 तक कैसे आतंकवाद रहा जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी। अब कैसे आतंकवाद ज़्यादा बढ़ गया है। अरे 9 हमारे जवान तो पिछले दिनों शहीद हो गए, उससे पहले 45 हो गए थे। अब देखिए आपके पास जो एक फैसिलिटी है उससे आपने लोगों को मुहैया किया, उसके लिए आप अलग अलग किस्म के जो है एक्सक्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। जो करना है उन्होंने वो 2G से भी कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं 4G से वो बंद हो गई हैं। इस सरकार को इस संबंध में थोड़ा ध्यान देना होगा और इस किस्म के जो है अजीबोगरीब बातें करके लोगों को जो है वो आप जो है मिसलीड अगर करने की कोशिश करेंगे तो ये सरासर गलत होगा। आप तो अपनी अथॉरिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना, हम जो मर्ज़ी कर रहे हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का फंडा बन गया है आज की तारीख में, और इस किस्म की अप्रोच से लोगों में एक बहुत भारी गुस्सा आज की तारीख में देखने को मिल रहा है।
हरदेव जी, जब 5 अगस्त हुआ यानी कि एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का या 35A का, उसके बाद बड़े बड़े दावे किए गए। उससे पहले सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि अगले 3 महीने में 50,000 नौकरियां आ रही हैं। अभी तक वो 8,000 के आसपास कुछ आई हैं, पर इसके अलावा कई सारे और बड़े बड़े वादे किए गए जो मुकम्मल अभी तक नहीं हुए हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले 6 सालों से नौजवानों के साथ जो सलूक भी हुआ है, मैं कहता हूँ कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट। कहाँ मिली नौकरियाँ हमारे नौजवानों को 6 साल में? 2014 में आपने वादे किए थे, लोगों की एस्पिरेशंस को आपने आसमान तक पहुँचाया। ये कहा 2 करोड़ नौकरियाँ मिलेंगी हर साल, 5 साल में 10 करोड़ नौजवान जो है वो एम्प्लॉय किए जाएंगे। क्या हुआ? रिट्रेंचमेंट हुई, उल्टे लोग जो काम कर रहे थे उनको भी निकाल दिया गया। फिर कहा नहीं जी, अब 370 तोड़ दिया, अब तो बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा, अब तो 50,000 तो अभी के अभी 3 महीने में फास्ट ट्रैक में हो जाएंगी। एक भर्ती हुई कहीं, मुझे बता दीजिए? 1 साल होने को आ रहा है। 50,000 उस वक्त कहा 5 अगस्त के बाद। फिर जनवरी महीने में दिल्ली में पार्लियामेंट का सेशन जब लगा, वहाँ भी उन्होंने कहा कि 50,000 जॉब्स और क्रिएट किए गए हैं। 50,000 पहले, 50,000 बाद में, 1 लाख हो गया। अब जब लोगों ने दबाव बनाया, नौजवानों ने दबाव बनाया, हम लोगों ने बार बार सड़क के ऊपर बैठे कि नौजवानों को इंसाफ दीजिए, मुलाजमत दीजिए, 6 सालों से कुछ नहीं मिला है, तो आपने 8,000 नौकरियां जो है वो क्लास 4 की एडवर्टाइज़ कर दी। अब 6 सालों में आप ये करेंगे कि 8,000 नौकरियां, देखिए ये तो एक मजाक है। भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े बड़े नारे देने के बाद आप जिस तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं यहाँ के युवाओं, और निकाले आपने कितने हैं? 5,000 लोग थे साक्षर भारत अभियान के तहत, आज भी वो हवा में लटक रहे हैं। जो दूसरा था समाग्रा स्कीम में जो काम करते थे उनको आपने निकाल दिया। SRO 24 के तहत भी जो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत लगे थे इंटरव्यू देने के बाद, जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनको आपने निकाल दिया। इंफॉर्मेशन वालों को आपने निकाल दिया। एजुकेशन के बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, दूसरे हैं, उनको निकाल दिया। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को आपने निकाल दिया। तो आप देखिए आपने निकाले कितने हैं, लगाया क्या है और निकाले कितने। निकाले जाने वालों का नंबर ज़्यादा होगा आपकी सरकार में। आपने नौजवानों को जिस तरीके से डिसएम्पावर किया है, नारा देते थे सशक्तिकरण का, जब वक्त आया तो आपने उनको पूरे तरीके से जो है वो डिसएम्पावर कर दिया है। और मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा अन्याय जो है नौजवानों के साथ, इतनी अनदेखी नौजवानों के साथ, मुझे नहीं लगता है कि कभी पहले कभी हुई होगी। हरदेव जी, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अब आ चुका है। पहले कहा गया था कि आपके लैंड्स यहाँ के लोगों के लिए रिज़र्व होंगे, उसके बाद कहा गया कि जॉब्स भी यहाँ के लोगों के लिए रिज़र्व होंगी। बट जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आया तो उसमें सब लोगों के लिए जो है वो ओपन अपॉर्चुनिटी कर दी गई कि जितने भी लोग जो 15 साल से रह रहे हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद है, उनके बच्चों को भी यहाँ पर नौकरियाँ दी जाएंगी। जबकि जम्मू कश्मीर का युवा जो है ऑलरेडी वेट कर रहा था कि उसके लिए जॉब्स मिले, बट बावजूद इसके डोमिसाइल सर्टिफिकेट ला दिया गया। अभी तक लैंड रिजर्वेशन पर कोई बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए डोमिसाइल लॉ पहले तो इन्होंने जो लाया था वो बहुत ही ऑब्नॉक्शियस था। तब कहा था कि पूरे हिंदुस्तान से किसी से रियासत से आकर लोग जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर सकते हैं। कितना अजीबोगरीब कानून उस वक़्त बनाया गया। अरे जॉब्स कहाँ हैं जम्मू कश्मीर में जो आप पूरे हिंदुस्तान को कह रहे हैं आइए और अप्लाई कीजिए और यहाँ जॉब लीजिए। यहाँ तो पहले ही कुछ नहीं है, 10 जॉब निकलते हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान के बुला लेंगे, यहाँ के नौजवानों को क्या मिलता। उस वक़्त लॉकडाउन बहुत सख्ती के साथ चल रहा था, उस वक़्त इन्होंने कानून बनाया, लेकिन हम बैठे यहाँ धरने के ऊपर बैठे, भूख हड़ताल के ऊपर बैठे और तब तक नहीं उठे जब तक वो फैसला वापस नहीं लिया गया। लेकिन अब फिर डोमिसाइल में थोड़ा सा और एक ऐसा प्रोविज़न रख दिया गया है कि जो बाहर से 15 साल से रह रहे हैं या 7 साल से जो यहाँ सर्विस कर रहे हैं, 10वीं और 12वीं जो उनके बच्चे जो हैं यहाँ की हुई है, तो उनको भी डोमिसाइल मिलेगा और नौकरी यहाँ ले सकते हैं। तो ये भी एक प्रावधान उसमें फिर एक रख दिया है सरकार ने, जिसकी वजह से यहाँ का नौजवान जो है वो मायूस हुआ है और उसको लगता है कि उनके अधिकारों के ऊपर कहीं ना कहीं डाका डालने की कोशिश की जा रही है।
हरदेव जी, इसके अलावा डिलिमिटेशन पर लगातार बात चल रही थी, ये भी 5 अगस्त का ही वादा था। अभी तक उस पर जो है पूरी तरह से नहीं है कि कब वो शुरू होगा, बट बावजूद इसके अभी भी जो गवर्नमेंट ने एक अप्रोच अपनाई है वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच नहीं है, सब पार्टीज़ को साथ में नहीं रखा गया। क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या उसमें बंटवारा हो, किस तरह से होगा, कितने लोग उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे, कितनी दूसरी में आएंगे, आपको नहीं लगता कि सबको इंक्लूड इस बार करना चाहिए था ताकि एक सही अप्रोच से डिलिमिटेशन कराई जाती और सही सीटें बढ़ती? डिलिमिटेशन के ऊपर भी सिर्फ नारे ही अभी तक हैं, 6 सालों से सुन रहे हैं। फिर 5 अगस्त पिछले साल फिर कहा गया था फ़ौरन डिलिमिटेशन हो जाएगा। अब 1 साल हो रहा है, मुझे बताइए क्या हुआ? सिर्फ एक कमेटी बनाई डिलिमिटेशन की, बस उसमें से भी आधे लोग कहते हैं हम इसके मेंबर ही। क्या मिला लोगों को, क्या कार्रवाई? 1 साल में आप मुझे बता दीजिए, आप 1 इंच भी अगर आगे बढ़े हो डिलिमिटेशन के प्रोसेस के ऊपर, आपकी तो कोई है ही नहीं, आपका तो इच्छा शक्ति नहीं है कुछ करने की, आपकी मंशा नहीं है, आप में विल नहीं है। आप तो लोगों को गुमराह करने के लिए बयान दे रहे हैं, जो हमने देखा है। नहीं, वो तो कहते कोविड की वजह से हमने रोका हुआ सब। अरे कोविड की वजह से खाना खाना तो नहीं रोक दिया आपने, दफ्तर भी जा रहे हैं, भाषण भी कर रहे हैं, वर्चुअल रैलीज भी कर रहे हैं। वर्चुअल रैली हो सकती है, लेकिन डिलिमिटेशन जो आपने टेबल पे बैठ के जो डाटा टेलीफोन के ऊपर लेना है अफसरों से, वो आप नहीं ले सकते। जो काम कंफर्ट से हो सकता है वो कर रहे हो, जो काम से इनको फ़ायदा मिलता हो वो कर रहे हैं। पॉलिटिक्स हो रही है, देखिए रैलीज कर रहे हैं धड़ाधड़। बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर में जाके खुलेआम जो है वो पॉलिटिकल रैली बाहर जाके लोगों के बीच में कर रहे हैं। तब उनको नहीं लगता कोरोना? रोज़ाना ज्वाइनिंग बीजेपी के वाले करवाते हैं, लोगों की पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ के लाते हैं, उसमें कोरोना नहीं है। लेकिन जब कोई लोगों के हित की बात हो तो फिर कोरोना। अब सब कुछ जो नहीं होगा वो कोरोना के खाते में डाला जाएगा। हरदेव जी, आखिरी सवाल आपसे। SRO 202 हटा, उन्होंने कहा कि हमने हटाया है। उसमें डिलिमिटेशन कमीशन बनी, उन्होंने कहा हमने किया है। डोमिसाइल पहले उन्होंने लाया, दूसरे दिन उसको जब चेंज किया गया वो कहा हमने है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, तो क्या यूथ या आप सब जो सड़कों पर रोज़ धूप में खड़े रहे, पोस्टर चलाते रहे, आप सबका बेकार था सब? अब लोग इतने भोले नहीं हैं बीजेपी वालों, आपको समझना होगा ये बात। नौजवान हर एक चीज़ समझ रहा है, वक्त आने पे जवाब देगा आपको। 202 के लिए किन लोगों ने जद्दोजहद किया लोग जानते हैं। आप लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो बन रहे हो ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रदर्शन जो लोग करते रहे हैं, जो लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं इसके लिए, वो सारा जम्मू कश्मीर जानता है, वो नौजवान जानते हैं, विद्यार्थी जानते हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं वो जानते हैं, आम नागरिक जानता है। और बीजेपी का चेहरा जो है वो पूरे तरीके से अब बेनकाब हो गया। जो कसर बाकी रह गई है वो पैंथर्स पार्टी पूरी करेगी। जी, धन्यवाद हर्षदेव जी। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बड़े बड़े वादे आपने जो किए हैं 5 अगस्त को, उस पर अभी भी लगातार सवालिया निशान है कि कौन से पूरे हुए हैं, कौन से नहीं। और 4G पर लगातार इनकी मुहिम जो है वो जारी है कि 4G को रिस्टोर किया जाना चाहिए। एटलीस्ट जम्मू से शुरुआत ज़रूर होनी चाहिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। ऐसे और अपडेट्स के लिए आप यही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।